हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वाउचर के बारे में एंड टाइप ऑफ वाउचर। होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास रहेगी जर्नल के बारे में। मीन्स जर्नल एंट्रीज होती क्या हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी टाइप ऑफ एंट्रीज, कि हम कितने टाइप के एंट्रीज को जर्नल के अंदर डन करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ जर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल होता क्या है। जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। कि कोई भी फर्स्ट बुक जिस टाइम पर हम उसके अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी बिजनेस यूनिट के रिगार्डिंग, तो जो हमने वो रिकॉर्डिंग की है उसको हम जर्नल कहते हैं। मीन्स जो हमने वो एंट्रीज की थी, जो ट्रांजैक्शन की थी फर्स्ट बुक के अंदर, सो जो फर्स्ट बुक होती है वो क्या कहलाती है? जर्नल कहलाती है। जो देखो, एक बात याद रखना आपको यहाँ पर कि जब हम किसी भी कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई, तो हमने कोई भी इवेंट हुआ, उसको जब हमने फर्स्ट टाइम पर रिकॉर्ड किया, जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया हमने फर्स्ट टाइम पर, वो जर्नल कहलाता है। क्लियर है? So here business transaction are recorded in chronological order, like that in the order in which they occur. Chronological मतलब order का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पर वो ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, हम उसी डेट पर उसकी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर कर देते हैं। ये वेट नहीं करते अगर हमने उसको क्रेडिट में सेल आउट किया था, क्रेडिट में परचेज किया था, बट उसकी हमें कैश तो बाद में मिलेगा या हम बाद में पेमेंट करेंगे। नहीं, आपको देखना है कि जब आपने ऑर्डर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जब कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन हुई है, अकर हुई है, उसी टाइम पर उसकी एंट्री जर्नल के अंदर की जाएगी। ओके, ईच एंट्री या ईच रिकॉर्ड्स, एंट्री नहीं, ईच रिकॉर्ड्स इन अ जर्नल इज कॉल्ड एन एंट्री। भाई, जो भी हमने रिकॉर्ड डाला है जर्नल के अंदर, वो हर एक जो रिकॉर्ड होगा वो एक एंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन एंट्री। क्लियर है? एज ए जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच एंट्री आर रिकॉर्डेड। कि जर्नल क्या होता है? फर्स्ट बुक होती है जिसके अंदर हम एंट्रीज को रिकॉर्डेड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसलिए जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्रीज बुक भी कहते हैं, कि जहाँ पर हमने जब हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन अकर हुई है, हमने उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल, कि जो हमने जर्नल तैयार करना है उसका फॉर्मेट क्या होता है। भाई, सबसे पहले हम डेट राइट डाउन करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर कि किसके बिहाफ में हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर क्या है? LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। कितनी अमाउंट से? यहाँ पर डेबिट अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। या हम क्या देखेंगे कि एक बार हमने इसका डेबिट के लिए बना लेंगे और एक बार हम इसको क्रेडिट के लिए बना लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग। इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें होगा क्या, जो ये एंट्री यहाँ तक हम छोड़ देंगे, सो ये क्रेडिट वाली एंट्री है, दोबारा से हम डेट लिखेंगे, दोबारा से हम पर्टिकुलर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स जो हैं, उसके बाद दोबारा से हम LF मीन्स लेजर फोलियो लिखेंगे, फिर हम अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट की। ये भी एक फॉर्मेट होता है। ओके, क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जर्नल क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तब आपको ये परफेक्टली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ एंट्रीज, कि कितने टाइप की एंट्री की जाती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एंट्री, कि सिंपली हमने क्या कर दिया, एक टू अकाउंट्स का अफेक्ट दिखा दिया। ठीक है, कहाँ यहाँ पर हम क्या लेते हैं, टू अकाउंट्स का अफेक्ट लेके चलते हैं कि उसका उस बिजनेस के ऊपर क्या अफेक्ट हुआ।
इट इज दैट एंट्री इन विच ओनली 2 अकाउंट आर अफेक्टेड। फर्स्ट वन, एक अकाउंट तो क्या होगा डेबिट, एक क्या होगा क्रेडिट होगा। कौन से अकाउंट अफेक्ट करके चलेंगे यहाँ पर, 2 अकाउंट। सो एक को तो क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट जिसको हमने पैसा दे दिया, डेबिट जिसने दिया, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे कि हमने डेबिट तो कर दिया 5,000 से और क्रेडिट कर दिया 6,000 से। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5,000 के किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग आप 6,000 पे करोगे किसी को? नहीं करोगे ना। तो इसीलिए हमेशा डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होना जरूरी होती है। देन उसके बाद आता है कंपाउंड एंट्री। इट इज दैट एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट आर इन्वॉल्व। जहां पर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कंपाउंड एंट्री आर फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कंपाउंड एंट्री एंड डबल कंपाउंड एंट्री। देखो कंपाउंड एंट्री से आपको क्या समझना है, जहां पर 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, जब हम 2 से ज़्यादा, मतलब हमारे पास 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास कोई भी एंट्रीज़ है उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वहाँ पर हम कंबाइन एंट्रीज़ को यूज़ करते हैं और वहाँ पर मोर देन 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अब इसको भी हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज कंपाउंड एंट्री, सिंगल कंपाउंड एंट्री, एंड सेकेंड इज डबल कंपाउंड एंट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कंपाउंड एंट्री। सर्वल अकाउंट आर टू बी डेबिटेड एंड ओनली 1 अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। यहाँ पर क्या होगा कि सर्वल अकाउंट आर डेबिटेड एंड ओनली 1 अकाउंट इज क्रेडिट। जहाँ पर हम क्रेडिट तो करेंगे ओनली 1 अकाउंट को, और या फिर क्या करेंगे हम ओनली 1 अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट और सर्वल जितने अकाउंट बाकी बचेंगे उनको हम कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से ये एंट्रीज की जाएंगी। यहाँ पर खाली आपको कंसेप्ट याद करना है कि सिंगल एंट्री कौन सी होती है, कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है। उसके बाद जब हम एंट्रीज करेंगे तब आपको ये परफेक्टली समझ आएंगी। क्लियर है इतना? उसके बाद हम देखते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जहाँ पर हम एंट्री पास करने जाते हैं, तो जब हम प्रीवियस ईयर का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था वो हम वहाँ पर एज ए ओपनिंग रखते हैं, तो क्या होती है ओपनिंग एंट्री। द एंट्री पास टू रिकॉर्ड्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ओपनिंग बैलेंस, तो उसी को ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। व्हील पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल असेट्स अकाउंट आर डेबिटेड। कि जब हम क्या करने जाते हैं, ओपनिंग एंट्री करने जाते हैं, जितनी भी हमारे पास असेट अकाउंट है उनको तो हम डेबिट कर देते हैं, और जितनी हमारे पास लाइबिलिटी है उनको हम लाइबिलिटी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। पता है ना ये तो, ऑल असेट्स आर डेबिट एंड ऑल liabilities are credit। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्रीज को करते हैं। समझ आ गई ये 3 टाइप की एंट्रीज? होप इससे बाहर कुछ नहीं आना। जब हम एंट्रीज करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो ये आपको परफेक्टली समझ आएंगी। ओके, सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद एंट्रीज समझ लेंगे। फिर हम जब जिस तरीके से ये जो एंट्रीज कल समझेंगे ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, सॉरी जब हम समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। जब क्वेश्चन करोगे पूरी लाइफ टाइम जब तक अकाउंट पढ़ोगे वो एंट्रीज आपको याद होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी अकाउंटिंग में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद जर्नल एंट्रीज। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।